मंगल ग्रह पर कई रहस्य ऐसे हैं जिसका खुलासा होना अभी भी बाकी है। ऐसे ही एक रहस्य पर से पर्दा उठाया है वैज्ञानिकों ने और उन्होंने बताया है कि वहां पर एक प्राचीन झील ऐसी है जिसके तलहटी में ढेर सारे रत्नों का भंडार भरा हुआ है। तो ये रत्न किस तरीके से नजर आए वैज्ञानिकों को और क्या है इस रत्नों के पीछे की सच्चाई और क्यों वैज्ञानिकों को ये लग रहा है कि इस रत्न के पीछे भी जीवन की मौजूदगी हो सकती है। तो ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, मंगल ग्रह के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये बहुत ही रहस्यों से भरा हुआ एक ग्रह है। हालांकि वहां पर तमाम रोवर्स भेजे हैं और हालात अभी ऐसे हैं कि वहां पर क्यूरियोसिटी रोवर और परसेवरेंस रोवर जो है वो दोनों बहुत बखूबी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं उस ग्रह के ऊपर में। लेकिन इन्हीं में से एक रोवर जो क्यूरियोसिटी रोवर है, उन्हें कुछ ऐसे डाटाज मिले, वहां पर उन्होंने ऐसा कुछ देखा जिसके आधार पर वैज्ञानिक अब ये दावा कर रहे हैं कि वहां का जो एक क्रेटर है या फिर वहां पे जो प्राचीन झील है उसके तलहटी में ढेर सारा रत्न छुपा पड़ा है और उसकी चमक धीरे धीरे सामने आने लगी है। और वैज्ञानिक इसी चमक के आधार पर ये दावा कर रहे हैं कि ये रत्न हो सकता है कि उसी पानी से बना हुआ रत्न हो जो कि पहले कभी मार्स पर मौजूद हुआ करता था और इसी पानी के अंदर में आज भी जीवन मौजूद हो सकता है। तो यही तमाम दावा नासा के वैज्ञानिक कर रहे हैं जो उन्हें डाटा मिला है क्यूरियोसिटी रोवर से, उसके आधार पर। तो यही तमाम खुलासा होने वाला इस वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, चलिए आपको लेकर चलते हैं मार्स के उस जगह पर जहां पर रत्न होने की बात कही जा रही है और ये किस तरीके से सामने आया वो भी तमाम जानकारी मैं आपको अभी दे रहा हूं। दरअसल नासा के वैज्ञानिकों को जो क्यूरियोसिटी रोवर से नए डाटा मिले हैं उससे ये बात समझ में आई है कि मंगल पर एक पुरानी सूखी झील की तलहटी में भारी मात्रा में ओपल जेम्स स्टोन हो सकता है। जी हां, ओपल जेम्स स्टोन ये बहुत ही महंगा जेम्स स्टोन है और हमारी पृथ्वी पर भी पाया जाता है। तो इसी जेम स्टोन की मौजूदगी वहां पर है, इस तरह का दावा अब नासा के वैज्ञानिक कर रहे हैं। और वैज्ञानिकों के मुताबिक ओपल जेम्स स्टोन की वजह से ही मंगल के गेल क्रेटर की दरार वाली सतह चमकदार दिखती है। साथ ही इनसे इस संभावना को भी बल मिलता है कि मंगल ग्रह की सतह के नीचे चट्टान और पानी एक साथ मौजूद थे और इससे इस बात को भी मजबूती मिलती है कि मंगल ग्रह पर जीवाणुओं यानी माइक्रोबियल जीवन का वजूद कभी था। आपको ये तो पता ही होगा कि जब भी वैज्ञानिक हमारी पृथ्वी से बाहर जीवन की संभावनाओं को खोजते हैं तो वो दूसरे ग्रहों पर तमाम चीजें खोजते हैं। उसमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि क्या वहां पर पानी की मौजूदगी है, क्या वहां ऑक्सीजन की मौजूदगी है। तो जिस तरीके से मंगल ग्रह पर इस पानी से जुड़े हुए साक्ष्य मिले हैं और उसके बाद अब ओपल जेम्स स्टोन के मिलने की बात की जा रही है, तो उसी आधार पर अब वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि वहां पर जीवन मौजूद था। और जैसा कि आप जानते हैं कि मंगल ग्रह पर भले ही कभी पानी मौजूद था, लेकिन आज की तारीख में वहां पर पानी मौजूद नहीं है। तो वैज्ञानिकों को पानी के भूवैज्ञानिक संकेतों को तलाशने पर ध्यान देना चाहिए। तो जो मंगल की चट्टानों और मिट्टी से मिलते हैं, इनमें कुछ खनिज और ऐसी संरचनाएं मौजूद हैं जिनके लिए चट्टान और पानी का एक दूसरे से मिलना जरूरी होता है। तो वैज्ञानिकों ने कुछ साल पहले मंगल ग्रह की सतह में दिखने वाली दरारें यानी फ्रैक्चर्स इन द मार्टियन सरफेस,
इसके आसपास भी ऐसे ही संकेत देखे थे। इनमें से कुछ दरारों के आसपास हल्के रंग की चमकने वाली चट्टानें देखी गई थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि ओपल रत्न की मौजूदगी ही जीवन का संकेत है, क्योंकि सिलिका युक्त चट्टानें जब पानी के साथ क्रिया करती है तभी ओपल बनता है। इस तरह के संकेत मिलने के बाद ही वैज्ञानिकों ने क्यूरियोसिटी रोवर के आर्काइव का गहन अध्ययन किया और पाया कि ओपल की ये चमक एक दो जगहों पर नहीं बल्कि गेल क्रेटर की 154 किलोमीटर चौड़ी पुरानी प्राचीन झील की पूरी तलहटी पर दिखती है। तो इस शोध से जुड़े वैज्ञानिकों ने यह बताया कि जब उन्होंने ये चमक देखी तो उनके मन में ये बात आई कि क्या ये चमक ओपल जेमस्टोन की हो सकती है, क्योंकि जो चमक उन्हें दिख रही थी उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये वाकई ऐसा कोई पत्थर होगा जो पानी के साथ क्रिया करने के बाद इस तरीके से रत्न में परिवर्तित हुआ होगा। लेकिन ये बहुत थोड़े समय में ये क्रिया नहीं होती है और इस क्रिया को करने के लिए यहाँ पर किसी माइक्रोबायोलॉजिकल या माइक्रोब्स की जरूरत होती है जो इस तरह की क्रिया करवाता है पानी और चट्टान के बीच में। इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने जब क्यूरियोसिटी के उन आंकड़ों को खंगाला जो उन्हें कई साल पहले मिले थे तो उसमें ये चीजें मिलनी शुरू हो गई, ये संकेत मिलने शुरू हो गए कि वाकई वहां पर मंगल ग्रह पर कई जगह ऐसी हैं जहां पर ये चमक दिखाई दे रही है। और जब उसको फिल्टर किया वैज्ञानिकों ने तो पता चला कि ये एक ऐसी जगह है जहां पर 154 किलोमीटर तक ये चमक दिखाई दे रही है। ये एक ऐसा क्रेटर है जहां पर कभी कोई प्राचीन झील हुआ करता था और उसी के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि वाकई वहां पर किसी जमाने में जीवन हुआ करता था और उसी ने ये तमाम क्रियाओं को कराया होगा जिसके बाद वहां पर ओपल जेमस्टोन अब दिखाई दे रहे हैं। वैज्ञानिकों ने जब इस रिसर्च को आगे बढ़ाया तो वो भी ये जानकर चौंक गए कि मार्स पर इतने बड़े पैमाने पर दरार कैसे मौजूद है और उन दरारों में इतनी मात्रा में ओपल कैसे मौजूद है। और जब वैज्ञानिक क्यूरियोसिटी के ट्रैवर्स के आर्काइव से बड़ी संख्या में मिली पुरानी इमेज की स्टडी कर रहे थे तो इसी दौरान उन्होंने देखा कि नए मिशन से बहुत पहले की एक इमेज में दरार के आसपास की चट्टानों में ठीक वैसी ही चमक थी जैसी हाल की इमेज में देखी गई है। और वैज्ञानिकों ने क्यूरियोसिटी के केमकैम इंस्ट्रूमेंट की मदद से उन इमेज और स्पेक्ट्रोमेट्री का इस्तेमाल करके चट्टानों का जब विश्लेषण किया तो उसके डाटा से पता चला कि हाल ही में जिन हल्की चट्टानों की स्टडी की गई है उनमें सिलिका युक्त ओपल होने की संभावना है। इन चट्टानों के बारे में और ज्यादा जानकारी पाने के लिए वैज्ञानिकों ने क्रेटर के अंदर एक अलग जगह पर चमकने वाली एक दूसरी दरार की जांच की और यहां पर टीम ने क्यूरियोसिटी के डायनामिक अल्बेडा ऑफ न्यूट्रॉन इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया। यह इंस्ट्रूमेंट उन न्यूट्रॉन को मेजर करता है जो कॉस्मिक किरणों सौरमंडल के बाहर से उच्च ऊर्जा वाले कणों से मंगल की सतह पर दस्तक देते हैं। ये मंगल ग्रह पर लगातार गिरते हैं। हालांकि हाइड्रोजन की मौजूदगी में उछलते हुए न्यूट्रॉन की गति धीमी हो जाती है क्योंकि हाइड्रोजन पानी का मुख्य घटक है। तो DAN इंस्ट्रूमेंट को बड़ी संख्या में धीमी गति से चलने वाले न्यूट्रॉन का पता चला, जिसका मतलब है कि इस इलाके में पानी से भरी हुई चट्टानें यानी ओपल मौजूद है। वैज्ञानिकों ने मिशन से पहले की दरार की चमक वाली फोटो और इस डेटा से यह पता लगाया कि काफी पहले गेल क्रेटर में पानी मौजूद रहा होगा और नई स्टडी से इस बात के संकेत मिलते हैं कि झील के सूखने के बाद भी गेल क्रेटर में लंबे समय तक पानी बचा रहा होगा। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि मंगल जीवन थोड़ा और लंबा रहा होगा।
तो वैज्ञानिकों ने तमाम शोध के आधार पर यह निष्कर्ष लिया और उन्होंने बताया कि मंगल की आधुनिक भूगर्भीय अवधि करीब 290 करोड़ साल पुरानी है, जबकि मंगल लगभग 406 करोड़ साल पुराना माना जाता है। तो यही वो रिसर्च है जिसके आधार पर वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि मंगल की दरारों में ओपल जेम्स स्टोन मौजूद है और उसको बनाने वाले माइक्रोब्स भी कभी मंगल पर रहा करते थे, यानी कि मंगल पर कभी जीवन मौजूद था। और ये भी मान रहे हैं वैज्ञानिक कि हो सकता है कि अभी भी उस सतह के नीचे या बहुत ही नीचे, ऊपर में ना मिले तो बहुत ही नीचे किसी न किसी रूप में माइक्रोब्स मौजूद हो सकते हैं। तो वैज्ञानिकों का अगला मिशन इसी जीवन को टटोलने का है, इसी जीवन को समझने का है, और वो ये जानना चाहते हैं कि वाकई क्या अभी भी मंगल ग्रह पर जीवन मौजूद है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।